अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी तड़के वाली ढाबा स्टाइल दाल बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार दाल बन के तैयार हो जाती है। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है मेरे कहने पर एक मरतबा। इंशाल्लाह ताला आपको ये दाल बेहद पसंद आएगी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस दाल को बनाने के लिए मैंने 3 दालें ली हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें मैंने आधा कप ली है साबुत मसूर की दाल, और आधा कप ही मैंने ली है मसूर की दाल, और माश की दाल है तीसरी, तो ये भी हमने आधा कप ली है। तीनों दालें हमने सेम क्वांटिटी में ली हैं, बिल्कुल इक्वल बराबर। तो इन 3 दालों के साथ आज हम ये दाल बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन तीनों दालों को हमने अच्छी तरह से 2 से 3 बार पानी से वॉश करना है, और आधे घंटे के लिए पानी में इसको सोक होने के लिए रख देना है। तो चलिए अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। दाल को पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपने इसको भिगोना है। तो मैं यहाँ पर इसे 2 से 3 बार पानी से धो लेती हूँ, क्योंकि दाल पर अक्सर केमिकल लगे हुए होते हैं। तो इसीलिए दाल को हमेशा अच्छी तरह से वॉश करें, और जब इसका साफ़ पानी बिल्कुल हो जाए तभी आपने इसको पकाना है। तो आधे घंटे के लिए इसे भिगो देते हैं। आधा घंटा हो चुका है। तो यहाँ पर अब मैंने प्रेशर कुकर लिया है, तो इसमें मैंने डाल दिया है 1/4 कप ऑयल। ऑयल शुरू में कम डालेंगे, क्योंकि हमने बाद में तड़का भी इसका तैयार करना है, और ये मसाले वाली बहुत ही मज़ेदार दाल बनने वाली है। तो इसमें हमने 1/4 चम्मच राई दाना यानी कि सरसों के बीज डाल दिए हैं। प्याज ली है एक छोटे साइज़ की, और इसमें 2 तेज़पत्ता डाल देंगे। प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्याज का हल्का सा लाइट सा कलर आना शुरू हुआ था, तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। इससे ज़्यादा हमें डार्क कलर नहीं करना है। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं, इस तरीके से बारीक काट कर मिला लेंगे अच्छी तरह से। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो नमक यहाँ पर डालेंगे हस्ब ज़रूरत। मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, दाल है तो इसलिए हल्दी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, और साथ ही में पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर आधा चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा लेंगे आधा चम्मच। और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट तक मसालों को पका लेते हैं, ताकि इसमें टमाटर भी सॉफ़्ट हो जाए और जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बस इतनी देर इनको पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, मसाला अच्छे से पक चुका है। तो अब हमने जो दाल भिगो कर रखी थी, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं दाल फूल कर डबल हो गई अपने साइज़ से। मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें पानी डालेंगे हस्ब ज़रूरत। इतना पानी डालेंगे कि दाल इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल बर्तन में भी पका सकते हैं, उसमें बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर मैं इसे 8 से 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ। तो इस पर हम विस्टल लगाएंगे, और इसको मैं 10 मिनट के बाद चेक कर लूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम खोल कर देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसका जो पानी है वो आधा रह चुका है, और दाल देखिए अलग से दिखने में पता चल गई दाना फट चुका है, यानी कि दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। लेकिन अभी इसमें आप देख रहे होंगे कि पानी अलग और दाल अलग दिख रही है।
तो हम क्या करेंगे, इस तरह से चम्मच से हल्का हल्का मैश कर देंगे, या चाहें तो आप घोटने की मदद से भी मैश कर सकते हैं। लेकिन हमने बिल्कुल दाल का दाना ख़त्म नहीं करना है। आधी दाल हमारी ऐसे ही साबुत रहनी चाहिए थोड़ी दिखने में, और आधी दाल को हम पीस देंगे ताकि जो इसका पानी है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, इसका शोरबा। तो इस तरह से दाल दिखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। और जो ये तेज़ पत्ता है इसमें, इसको मैं निकाल दूँगी क्योंकि इसका काम ख़त्म हो चुका है, इसका फ्लेवर आ चुका है। मैंने तेज़ पत्ता देखिए हटा दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल गाढ़ी हो गई है। तो अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे जिस तरह की कंसिस्टेंसी की आपको दाल चाहिए। अगर आप चावल के साथ बना रहे हैं तो आप पतली दाल बनाएं, अगर आप रोटी के साथ बना रहे हैं तो थोड़ी सी गाढ़ी दाल बनाएं। तो ये देखिए मैं रोटी के साथ बना रही हूँ, तो मैंने बिल्कुल परफेक्ट रखी है इस तरह की कंसिस्टेंसी। तो चलिए अब हम तड़का तैयार करेंगे। आधा कप मैंने ऑयल लिया है, और इसमें लहसुन बारीक चॉप करके लिया है, 6 लहसुन के जवे, और थोड़ी सी प्याज ले ली इस तरह से कटी हुई, बारीक कटी हुई अदरक है 1 चम्मच, और 2 साबुत वाली लाल मिर्चें ले ली हैं। तो तड़का आप चाहें तो आप यहाँ पर घी से भी लगा सकते हैं। आधा चम्मच साबुत ज़ीरा डाला है, तो ये देखिए हल्का हल्का लाल होना शुरू हो गया ये। तो बस इसी तरह का इसको हमने पकाना था। तो अब हम इसमें ये तड़का लगाएंगे, बड़ा ही खुशबूदार तड़का तैयार हुआ है ये। मिक्स कर लेंगे इसको, और साथ ही में खुशबू के लिए इसमें हम मज़ीद और एक चीज़ डालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें हरी मिर्चें डालूँगी, बारीक कटी हुई 3 से 4 मिर्चें मैंने ली हैं। तो इस तरह से ऊपर से हरी मिर्चें डालते हैं तो खुशबू बहुत ही अच्छी आती है दाल में। तो यहाँ पर मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी आधा चम्मच डाला है, जो कि वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो सका। पिसा हुआ गरम मसाला ज़रूर डालिएगा। 1 मिनट के लिए मैंने दम पर लगा दिया था, और उसके बाद मैंने दाल को डिश आउट कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कलरफुल ये दाल बनकर तैयार हुई है। ये देखिए अभी बहुत ज़्यादा ये गर्म है, थोड़ी सी ठंडी होती है तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, और इतनी ज़्यादा मज़ेदार ये बनी है तड़के वाली मसालेदार चटखारेदार दाल कि आप इसको बनाकर खाएंगे तो ये डेफ़िनेटली आप सबको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी। तो आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।